हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसान पेपर और आसान हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि अवरोही आरोही क्रम कौन है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम कौन है, तो आपको बताना है इसमें बढ़ता हुआ क्रम कौन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपली इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पे लिख लेंगे ना हम 2.89, इस पर क्या दिया हुआ है आपका, तो 0.5 दिया हुआ है। इसको लिखेंगे हम 2.89 को क्या लिख सकते हैं, तो 1.7 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1.7 आ गया। दूसरा देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 0.25 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.75 आ जाएगा। इसमें भी 0 बढ़ा दीजिए, 2 डिजिट है। तो तीसरा देखेंगे अगर मैं हम इसमें, तो तीसरा में क्या दिया हुआ है आपका, तो ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है √3, तो √3 दिया हुआ है और √3 का वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होता है। नहीं मालूम तो आप रूट निकाल सकते हैं, अदरवाइज √3 √2 का वैल्यू आपको मालूम होगा, 10th से ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को। तो 1.732 है। अब देखिए इसमें 3 डिजिट है तो इसका भी 3 डिजिट करिए, इसका भी 3 डिजिट करिए पॉइंट के बाद। अब आपका क्या दिया हुआ है, आपका लास्ट वाला है 0.008, तो 0.008 का क्यूब रूट दिया हुआ है। और 0.008 का क्यूब रूट क्या होता है, तो ये होता है 0.3 डिजिट पे है ना, तो 0.3 हो जाएगा ये, सॉरी, तो 2 हो जाएगा, 0.2 हो गया ये आपका। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू, इसमें भी क्या करेंगे हम 3 डिजिट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये तीनों डिजिट आपको मिल गया, चारों डिजिट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आरोही क्रम में कर रहे हैं ना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा आपको इसमें कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा तो यही है 0.8, तो 0.8 यानी कि ये कैंसिल हो गया आपका, ये वाला कैंसिल हो गया। इन दोनों में देखें 0.8। अब इसके बाद इससे छोटा कौन दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, यानी कि 2.89 यानी कि ये वाला हो सकता है। फिर आगे भी देख लीजिए, मिला लीजिए थोड़ा सा। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन दिख रहा है, तो 1.732 यानी √3 दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर अब देखेंगे तो 1 ये लास्ट में, तो ये होगा ही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, इसको फिर इसका, फिर इस ऐसे दे दिया है। तो अब देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को हम देखें तो इसको ए नहीं मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस, इसमें देखिए इसमें इसको हम लिख नहीं सकते हैं 2 × 0.202, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि b की जगह पे दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2ab। अब प्लस ये देखिए b की जगह पे ये दिया हुआ है तो b², ऐसे सिंपली आप लिख लीजिए। बस आपको समझने के लिए ऐसे ही लिखना है। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, अब b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, बस इतना दिमाग में रखिए। अब प्लस 1 बाहर में है। अब देखिए ये कोई फार्मूला तो आपको लग ही रहा है, तो ये कौन सा फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, और ये रूट दिया हुआ है इस तरह से, और प्लस 1 दिया हुआ है। रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिएगा। a का वैल्यू क्या है आपका, तो a का वैल्यू है 0.798 और b का वैल्यू क्या है आपका, तो b का वैल्यू है 0.202 ऐसे, और प्लस 1 बाहर में दे दिया है इस तरह से। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 1.000, अब प्लस 1, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो देखिए कितना आसान से सिंपल से क्वेश्चन को आपने लगा लिया फार्मूला के द्वारा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 है = x + 1/1 + 1/3 + 1/4, तब x का मान क्या होगा। इसको कई ट्रिक से बताया जाता है, लेकिन ट्रिक उरिक आप ये कोई याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। एग्जाम में जाते जाते बहुत सा ट्रिक होता है, तो वो सारा का सारा ट्रिक आपके दिमाग से, तो बाई प्रोसेस इसको लगाने का प्रयास कीजिए। आइए हम बताते हैं कैसे इसको लगाएंगे। 4 × 3 = 12, 1 13, तो इसको लिखिए 13, ये 4 कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा। 13 × 13 और 4 17, तो ये बन जाएगा आपका 17। अब ये 13 कहाँ चला जाएगा, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। अब 17, 13/17 आ गया, तो इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 - 13/17, सिंपली ऐसे कर लीजिए। और ये है आपका x, 17 × 17, 17 दूनी 34, तो 34 में से 13 को माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका आ जाएगा x = 21/17।
17। तो सिंपली ये आपका आंसर हो जाएगा 21/17 जहाँ पे है उस पर आप सिंपली टिक लगा सकते हैं। तो ट्रिक से ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप बाई प्रोसेस इसको सॉल्व करें। ट्रिक आपका कभी प्लस में कोई और ट्रिक लगेगा, माइनस में कोई और ट्रिक लगेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 है तो उसमें कोई और ट्रिक लगेगा, कोई नंबर अगर मैं चेंज कर दिया है इधर इधर कर दिया है तो उसमें और कोई ट्रिक लगेगा। तो इस तरह से बहुत से ट्रिक याद करने पड़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग से उतर जाता है। और इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन को करेंगे तो आप सिंपली क्वेश्चन को आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, अजीब टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 0.999 एक टाइप का 3 ठो दिया हुआ है, 0.22 एक टाइप का दिया हुआ है, 0.333 यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक तक, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर अलग अलग दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 नंबर 1 है, ये 2 नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर 1 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया है अलग टाइप का, यहाँ पे भी नंबर चेंज हुआ है और फिर यहाँ पे भी नंबर आपका चेंज हुआ है। तो इस तरह से ये सारे के सारे नंबर इस तरह से दिख रहे हैं। देखिए इसको हम मान लेंगे ए, इसको हम मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ए बी, और इसको मान लेंगे हम सी। ऐसे मान लेंगे अगर मैं तो 999 की जगह पे 0.9 की जगह पे ए रखना है, 0.2 की जगह पे बी रखना है, 0.3 की जगह पे सी रखना है। तो ये 3 बार है तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका बी क्यूब, ये हो जाएगा आपका प्लस सी क्यूब, माइनस इसको देखेंगे 3ABC, तो 3ABC। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए ये है आपका A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, इस तरह से दिया हुआ है आपका। अब इसी को आप ब्रेक कर दीजिए तो A क्यू बी क्यू सी को का फार्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है तो A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इस तरह से होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये नीचे देखेंगे तो A² प्लस B² प्लस C² और माइनस AB माइनस BC और माइनस CA ऐसे दिया हुआ है। अब ABC से ये ABC आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे अगर मैं तो ABC ही बचा हुआ है, तो A की जगह पे क्या है 0.9, B की जगह पे क्या है 0.2 और C की जगह पे क्या है तो 0.3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा 9 to 11, 11 और 3 11 3 14, यानी कि 0.1, एक मिनट 3 2 5, हाँ जी 1.4 मिलेगा। ये 3 2 5 9 5 14, एक डिजिट पे पॉइंट है तो 1.4 मिलेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन आपने फार्मूला के द्वारा इसको यानी कि मात्र 2-3 लाइन में इसको सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मैं क्वेश्चन पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।